अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे 40 से 45 मिनट भिगोया था, उसमें सिरके में, नमक में। उसके बाद मैंने इसे वॉश किया। वॉश करने के बाद अच्छी तरह मैंने इसे छलनी पे डाल दिया। ये स्टेन हो गया, कोई पानी नहीं है। अब इसमें मैं बेसिक जो इसके मसाले हैं वो लगाऊंगी। ये लेमन जूस है जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। 3 अदद मैंने लेमन ली है, 3 अदद लेमन है जिनका जूस मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अच्छी तरह से। मैंने जो बेसिक मसाले हैं वो लिए हैं। नमक लिया है मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी ले ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भरकर मैंने ले लिया है ये खुश्क धनिया, 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई ले ली है। फिर इसका एक ख़ास मसाला है जो तैयार किया जाता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ रोस्ट करके, तो वो मैं बनाती हूँ, पीसती हूँ। अभी मैं इसके ऊपर यही लगाऊँ। इसी तरह लगा के तो मैं इसे छोड़ देती हूँ 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद 3 घंटे के लिए छोड़ दें, 6 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर हम इसे ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। फिर मैं इसका अलहदा से एक मसाला जो है स्पेशल तवा का, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। चले मैं इसको रखती हूँ। मैं मसाले डाल लिए। ये मैंने धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 टीस्पून मैंने ये मिर्च ली है कुटी हुई, या दालचीनी ली है, चंद लौंगे लिए हैं, 1 टीस्पून लेवल पे चंद दाने ये काली मिर्च के ले लिए हैं, 3 अदद मैंने ये बड़ी इलायची ले ली है, साथ में ये मैंने जायफल ले ली है जी, जवतरी ली है। इन्हें मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करके तो फिर इसका मसाला बनाऊंगी और ये दही और क्रीम में मैं ब्लेंड करूंगी। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख लूँगी, साथ ही अदरक काट के रख लूँगी, लेमन काट के रख लूँगी। ये सारी चीज़ें ना अपने पास में गार्निश के लिए रख लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने तवा पीस को रेडी करना है। रोस्ट कर लूँ, ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना, रोस्ट करने से इनका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत यमी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। गर्मा गर्म चपाती हो, ज़्यादा भी नहीं करना कि ये जली ना जाए। टाटरी भी यूज़ करूँगी। 3 पाव मैंने दही लिए, साथ में मैंने 1 पैकेट क्रीम का डाला है। ये जो मैंने मसाले रोस्ट किए थे वो चले जाएंगे अंदर। फौरी तौर पे रोस्ट करके डालें, इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है। पड़े हुए हों गरम मसाला नहीं, मैं इससे जब ये बनाऊं तो फौरी तौर पे बना के फ्रेश बनाती हूँ, इसका फ्लेवर अलहदा से ही आता है। अब मैं इसे ब्लेंड करने लगी। ये तवे पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। पैन में भी ऑयल डाल रही हूँ। ये वही पैन है जिसमें मैंने मसाला बनाया था, रोस्ट किया था। ये लहसुन डाल दूंगी, थोड़ा सा इसे सोते कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीस इसमें रख दूँगी, ये पीस तवे पे रख दूँगी। पैन में एक ही रखूँगी। इस पे माशाल्लाह बड़ा तवा, इस पे रख दूँगी। जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इसमें मैंने लाइट सा येलो कलर डाला है, थोड़ी सी मैंने टाटरी इस्तेमाल की है और मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया थोड़ा सा। ये आप देख लें कैसा ज़बरदस्त है। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसका टेक्सचर देख लें, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। बड़ा पीस है,
इसको मैं कवर करूँगी। मैं इसके ऊपर ये योगर्ट वाला मसाला डालने लगी हूँ। हो रहे हैं, कलर पकड़ रहे हैं, कुक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं इन पर मसाला डाल के तो इन्हें रेडी करती जाऊँगी जैसे ये कुक हो जाए मुकम्मल तौर पर। माशाल्लाह से मैंने सॉस डाल दी है। अब ये सॉस के साथ कुक होंगे। सॉस के साथ अब कुक होंगे। अब ये देखें माशाल्लाह से कुछ कुक हो गए। अब मैं इनके ऊपर डालूंगी जैसे ये मैंने डाला है। ये देखें माशाल्लाह से इसमें मैंने सॉस डाल दी है। ये देख लें आप। अब इस सॉस में कुक होंगे तो फिर मैं इनमें गार्निश करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद आ रही है, ईद पे बनाइएगा रमज़ान में। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त डिश है ये। चाहे आप वैसे खा लें, खुश्क ही रोटी के साथ, नान के साथ लाइक करते हैं वैसे ले लें। इधर भी माशाल्लाह से हो रहा है ये कुक। ये देखिए, ये माशाल्लाह बड़ा पीस है तो मैं इसे थोड़ा सा इसके अंदर लगाऊंगी ऐसे ताकि ये हो जाए। ये देखें, ये होना चाहिए मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए अच्छी तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये गल चुका है मुकम्मल तौर पे। ये देखें मैंने गार्निश कर दिया है, अदरक डाल दिया है, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं मैंने। ये वो बन रहे हैं और ये दूसरे फ्राई पैन में बन रहे हैं माशाल्लाह से ग्रेवी वाले। इनके ऊपर भी मैं अदरक डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अदरक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। थोड़ी सी थिक खोले, क्रीम डाली हुई है मैंने दही में। बहुत मज़े की, बहुत जूसी, ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। बहुत चटखारेदार रेसिपी है ये। आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ये देखिए अब चिकन हो गया तकरीबन पकते हुए इसे आधा घंटा हो चुका है। ये बड़ा था, इसे थोड़ा थोड़ा अंदर से मैं ऐसे कट लगा दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये तवा पीस ज़रा बिखरा बिखरा होता है। ये ले, ये चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया माशाल्लाह से। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है सब्ज़ धनिए की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। आपके लिए और नई नई रेसिपियाँ लेकर आऊँ। सब्ज़ धनिया गार्निश करने लगी हूँ। ये ओनियन गार्निश करने लगी हूँ। मुझे अच्छा लगता है इसके साथ ओनियन। ये लें जी, ये देखें जी माशाल्लाह से मेरे तवा पीस जो हैं रेडी हैं। ग्रेवी है साथ में, बहुत यमी, बहुत मज़े की। आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। घर के मसाले हैं, कुछ भी नहीं बाहर से लेना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ घर की है।
ہوم میڈ مسالے سے میں نے تیار کیا، بہت زبردست۔ آپ بھی بنائیے گا، انجوائے کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔